कल हमने देखा था कि किस तरह से इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, किस तरह से ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं और किस तरह से वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं या किस तरह से वो हम पर प्रभाव डालते हैं इनके। हाँ, सबसे पहले हमने उधर देखा था कि नॉइस पॉल्यूशन क्या है और वो किस तरह से यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो किन किन कारणों से हम पर फैलता है या हम पर असर डालता है, प्रभाव डालता है। तो हमने देखा था कि कल हमने देखा था इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन की किस तरह से जब आप कोई भी आवाज़ों को या कोई भी, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे कोई भी तेज़ आवाज़ हो जो आप काफ़ी लंबे समय तक सुन रहे होते हो, तो आपको क्या होने लगता है, परेशान करने लगती है, आपको तकलीफ़ देने लगती है, आपको अच्छी नहीं लगती। कोई भी चाहे वो कोई भी गाने हों, कोई भी म्यूज़िक हो या कोई तरह की आवाज़ें कुछ समय तक आपको अच्छी लगेंगी, पर ज़्यादा तेज़ आवाज़ ज़्यादा लंबे समय तक किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। क्या होने लगता है, उस तेज़ आवाज़ के चलते सर में दर्द होने लग जाता है, नसों में दबाव पड़ने लगता है और क्या होता है ना, धीरे धीरे जो दिमाग की जो आपकी शक्ति हैगी वो कमज़ोर पड़ने लग जाती हैगी, याददाश्त की शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ने लग जाएगी और इसी तरह से एक तनाव सा आप हमेशा महसूस करेंगे। तो हम किस तरह से ये देखा गया कि किस तरह से हम पर प्रभाव डाल रही हैं और ये भी बताया था कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी आवाज़ के वातावरण में, यानी कि तेज़ आवाज़ के वातावरण में रह रहे होते हैं, अपना जीवन बिता रहे होते हैं, चाहे मजबूरी से, हाँ, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो होते हैं या जो गाड़ियों के ड्राइवर, ट्रेन के ड्राइवर हों, चाहे पायलट हो, हाँ, या कोई भी मशीन उसमें काम करने वाले, कोई भी मिल में काम करने वाले, तो अक्सर वो क्या होते हैं, जब वो तेज़ आवाज़ के वातावरण में वो रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि धीमी आवाज़ जो होती है वो उनको सुनाई नहीं देने लगती है कि यानी कि जब उनसे तेज़ से बोला जाता है तभी उनको सुनाई देता है, यानी कि उनके जो कान के जो पर्दे होते हैं वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि इन कारणों के से लोग बहरे भी हो जाते हैं, जिनको एकदम नहीं सुनाई देता है। इस तरह से पूरा हमने देखा तो ज़्यादा शोर, ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है वो तनाव को बढ़ाती है और जो आपकी मानसिक स्थिरता है उसको ख़राब करती है। ये अस्थिरता की स्थिति जो है वो पैदा करती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से, जैसे कि हमने और भी पॉल्यूशंस के कंट्रोल करने के वेज यानी कि तरीके देखे थे। अब हम फिर देखेंगे कि किस तरह से अब ध्वनि प्रदूषण को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, वेज टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन। बच्चों, इसमें पूरा डिटेल नहीं लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ और इससे आप परेशान मत होइएगा कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं इसको आपको अब ये आज से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 पॉइंट पूरा था जो कि हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग से पूरा। फर्स्ट था एयर पॉल्यूशन, फिर उसके बाद उसके किस तरह से क्या सोर्सेज हैं, वो हम पर कैसे इफेक्ट डालते हैं और किस तरह से उनको कंट्रोल करने के वेज जो बताए गए थे। फिर सेकेंड था वाटर पॉल्यूशन, उसमें भी पूरी उसकी डिटेल बताया गया था जो कि मैंने आपको PDF में दिया भी है। और उसके बाद बात था सॉइल पॉल्यूशन, उसमें भी पूरा था। और अब लास्ट ये हमारा पॉइंट चल रहा है नॉइस पॉल्यूशन, और इसका सबसे लास्ट पॉइंट जो है वेज टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। और इसका मैं आपको PDF बना के इसके बाद, मतलब कल में मैं आपको PDF बना के पूरा इसका नोट्स जो है वो करवा दूँगी। और एक चीज़ बच्चों मैं और आपको बता दूँ कि बहुत से बच्चे मुझसे, जो मैंने इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था मेथड ऑफ कुकिंग फूड, उसका भी मुझसे बच्चे ने मांगे हैं कि PDF में बना के दे दीजिए। तो पहले बेटा इसको कंप्लीट कर
दोनों इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस सैटरडे तक में हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद दिन मंडे में आपको आप और सब्जेक्ट में आप देख रहे होंगे कि टेस्ट क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा हैगा। तो इसी तरह से बच्चों आपको मैं क्वेश्चन पेपर बना के दूंगी, टेस्ट क्वेश्चन पेपर बना के दूंगी। जैसे और भी सब्जेक्ट में आप देख रहे होंगे कि आपको मिल रहा है, उसमें हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में भी आपने देखा होगा हिस्ट्री सिविक्स का, कि किस तरह से आपको टेस्ट क्वेश्चन पेपर आपको मिला है, जिसमें कि जितना भी पढ़ाया गया है, मैं अब होम साइंस की बात कर रही हूँ कि अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, जितना भी चैप्टर पढ़ाया है, उसमें का मैंने आपको नोट्स बना के पीडीएफ में दिया हुआ है, और आगे भी मैं दे दूँगी, जो नहीं दिया है वो भी मैं दे दूँगी। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, और उसके बाद जो मैं आपको उसी में से क्वेश्चन दूँगी उसको आप सॉल्व कीजिएगा। आप जो कॉपी अभी बनाए हो उसी में ही आप करके, मतलब समर असाइनमेंट करके या टेस्ट क्वेश्चन पेपर करके लिख दीजिएगा, और उसके बाद आप वो सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको दूंगी उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अभी आपकी 20 दिन की छुट्टी होगी जून में, तब आप वो काम जो है, क्लासेस आपकी ऑनलाइन नहीं चलेगी, तो ये इस समय आपके लिए रहेगा कि आप इस काम को आप अपने कर पाओगे, और क्वेश्चन रहेगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा भी मैं कुछ अगर काम दूंगी तो फिर मैं उसको बाद में बता दूंगी। आज के लिए मैं बस इतना ही कर रही हूँ कि अभी जो भी आपने पढ़ रहे हो उसका मैं पीडीएफ बना के दूंगी, और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो भी मैं टेस्ट क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन दूंगी उसको आप सॉल्व करना है। छुट्टी आपको बीच में भी मिलेगी तो उसको सॉल्व करके आपको अपनी कॉपी पे उसको लिखना भी है, क्वेश्चन आंसर को कॉपी पे लिखना भी है। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं अब इसमें अपने आगे बढ़ती हूँ कि इसका लास्ट पॉइंट जो है वेज टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के माध्यम किस तरह से हम नॉइस पॉल्यूशन को, ध्वनि प्रदूषण को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सभी प्रकार के शोरों या ध्वनियों से पूर्णतः छुटकारा संभव नहीं है। हाँ, ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम ये चाह लें कि जो ये शोर शराबा या बहुत तेज़ साउंड, ध्वनियाँ, इनसे अगर हम एकदम से छुटकारा पा जाएं और एकदम हम ऐसी जगह पे रहें कि एकदम शांति ही जा रहे हैं, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो शायद ये असंभव है, ये संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को फेस करना ही पड़ता है। कहीं तेज़ आवाज़ है तो कहीं धीमी भी होती है, तो मतलब हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है। निश्चय रूप से हम इस शोर की मात्रा को कम कर सकते हैं, है ना। मतलब ये बताया जा रहा है कि हम इस चीज़ से एकदम छुटकारा तो नहीं पा सकते हैं, मगर हाँ, हम बहुत मात्रा तक इसको कम कर सकते हैं, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। अब इसके कुछ सुझाव में दिए गए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से, जिस तरह से अभी हम लोग ने ये देखा था कि क्या क्या सोर्सेज हैं, उसी तरह से हम सुझाव भी दे रहे हैं कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रेडियो टीवी धीमा चलाना। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले हमने बताया था ना, सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होती है कि हमारा घर आता हैगा। तो ये टीवी है, रेडियो, ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही से चलाई जाती है ना, हमारे घर में ही होती हैं। तो हमें ये जो टीवी है, रेडियो, ये सब जो है वो एकदम मीडियम वॉइस में, यानी कि जो आपको जितनी अच्छी लगती है, जितनी वॉइस, उतने ही उसमें सुनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। आजकल वैसे ज़्यादातर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता है, मगर कभी त्योहारों पर, फेस्टिवल्स पर इसका हमने देखा है कि जगहों जगहों पर या बाहर जो स्ट्रीट लाइट्स होती, पोल होते हैं, उनमें लगा दिया जाता है। तो वो भी बहुत मतलब रेयर देखा जाता है, बहुत जल्दी नहीं होता है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ये ध्वनि प्रदूषण का सबसे मेन कारण यही होता है। तो हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
फिर अत्यधिक आवश्यक होने पर ही जो गाड़ियों का हॉर्न होता है उसे बजाना चाहिए। आपने देखा है कभी कभी रोड से कोई कोई लड़के हैं, छोटे लड़के रहते हैं, वो लोग शौक में भी बजाते चलते हैं ना, बड़े बड़े हॉर्न लगा देते हैं और शौक से भी बजाते चलते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग को तो शायद अच्छा लगता है या अपने मज़े के लिए वो लोग इस तरह से करते हैं, मगर ये चीज़ क्या होता है, ये एक नॉइज़ पोल्यूशन का कारण हो जाता है। इसलिए बताया गया है कि जब आवश्यकता हो, भाई ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरी हो रहा है और आप ना बजाइए, ये भी सही नहीं है। तो जब आवश्यकता होती है उसी समय हमें गाड़ी का या कोई भी जिसमें हम जा रहे हों उसका जो भी वाहन होता है उनका हॉर्न हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही बजाना चाहिए। फिर फैक्ट्रियों को, जो भी फैक्ट्रियाँ होती हैं या ये सब होती हैं मिलें, इनको ऐसे इलाके में इनको रखना चाहिए जो कि आपके शहर से दूर हो, है ना। आपने देखा भी है इस चीज़ को कि बहुत रेयर, अगर आपने देखा होगा कि कहीं मशीनें चलती होती हैं शहर में या फैक्ट्रीज़ होती हैं ना, तो ज़्यादातर ऐसे जगह पे इसका निर्माण किया जाता है जो आपके शहर से दूर हो, जिससे कि आपको हमको परेशानी ना होने पाए ना, क्योंकि इसके धुएं से भी एयर पॉल्यूशन होता है, इसकी आवाज़ से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, फिर इसकी जो लिक्विड गंदगी निकलती है उससे भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो मतलब एक ही ज़रिए से कई पॉल्यूशन जो है वो हम क्या हो जाते हैं, हम देखते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को शहर से, इलाके से दूर रखना चाहिए। फिर हवाई अड्डों जो जैसे कि आपने देखा है एयरपोर्ट वगैरह देखा, हवाई अड्डा, उसका निर्माण यानी कि उसको अपने शहर से कहीं दूर पे बनाना चाहिए, क्योंकि उससे भी भाई प्लेन है, एरोप्लेन है, जब आएगा एयरपोर्ट से ही चलता है और एयरपोर्ट से ही आता जाता है। तो जब क्या होगा कि जब उसकी आवाज़ जब आएंगे तो उससे भी आवाज़ होती है ना, तो उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए ऐसे जगह पर होना चाहिए जो कि आपके शहर से थोड़ा सा दूर पे हो या आपके घर से थोड़ा दूर पे हो, ठीक है। तो ये अब हमने क्या देखा कि ये क्या बताया जा रहा है, ये कंट्रोल करने के इस तरह से हम इन तरीक़ों को अपनाकर हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल मैं एक बार आपको पूरा अच्छे से और समझा दूंगी और जो भी हैगा उसको PDF में आपको मैं भेजूंगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।